अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम बात करेंगे एमआईएम पार्टी बिहार के बारे में। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। खबर यह आ रही है कि ईद के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी बिहार का दौरा कर सकते हैं। यहाँ पर उनका दौरा पटना के अंदर होने वाला है। पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ पर वो बड़ा सियासी राजनीतिक खेल कर सकते हैं। कुछ बड़े नेता भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं इस मीटिंग के दौरान। सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर पिछले बार 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने। लेकिन 2 साल के बाद 5 में से 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में यह लग रहा था कि एमआईएम पार्टी यहाँ पर अब ख़त्म हो जाएगी, एमआईएम पार्टी का वजूद सीमांचल से ख़त्म हो जाएगा। हालाँकि ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान साहब एमआईएम पार्टी से जुड़े रहे, एमआईएम पार्टी को मजबूत करने का काम किया, नए लोगों को एमआईएम पार्टी में जोड़ने का काम किया और यहाँ पर सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में आज भी मौजूद है। अगर हम बात करें सीमांचल की सीटों के बारे में तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 24 सीटें टोटल सीमांचल के अंदर आती हैं। यहाँ पर 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। जैसे कि किशनगंज ज़िले के 4 सीटें हैं जो हैं कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज। ये 4 की 4 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अच्छा खासा वजूद है। यहाँ पर पिछले बार भी एमआईएम पार्टी ने बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा सीट पर जीत हासिल करी थी। ऐसे में यहाँ पर एमआईएम पार्टी जीत जाएगी चारों सीटें, ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किशनगंज की सीट पर भी 2019 के विधानसभा उपचुनाव में एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इसके साथ साथ ठाकुरगंज के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफ़ी अच्छा वोट मिलता रहा है। इसके अलावा पूर्णिया ज़िले की 2 सीटें आमौर और बैसी, ये दोनों सीटें पिछले बार एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि आमौर से विधायक अख्तुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के, लेकिन बैसी से विधायक सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम पार्टी के चुनाव जीते थे। उन्होंने पार्टी बदल ली है और वह राजद में चले गए हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी का अच्छा खासा रसूख यहाँ पर इस सीट पर मौजूद है। एमआईएम पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो अच्छी खासी फाइट इस सीट पर भी देगा। इसके अलावा बात करें तो अररिया ज़िले के अंदर भी एमआईएम पार्टी ने पिछले बार एक सीट पर जीत हासिल करी थी, जिसका नाम जोकीहाट विधानसभा सीट है। यहाँ पर शहनवाज आलम एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। हालांकि वो भी आरजेडी में चले गए हैं। अब यहाँ पर लोगों का दावा है कि यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को एमआईएम पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, जो कि पिछले बार भी एमआईएम पार्टी के सिंबल के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। हालांकि उनको लास्ट टाइम में टिकट नहीं मिला, उनकी जगह पर शहनवाज आलम को टिकट मिला। इसके बाद मौलाना साहब ने एमआईएम पार्टी का साथ दिया, एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े रहे। अब लोगों का यह था कि शहनवाज आलम जब एमआईएम छोड़ चुके हैं तो यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम एमआईएम पार्टी में एंट्री करते हैं और एमआईएम पार्टी लगभग कन्फर्म हो चुका है कि जोकीहाट विधानसभा सीट से मुखिया मुर्शीद आलम को ही अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। इस बार भी मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनका कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसके अलावा अररिया की सदर सीट अररिया सीट पर भी एमआईएम पार्टी मजबूत है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के अररिया के पूर्व जिला अध्यक्ष राशिद अनवर पिछले चुनाव में एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुन रहे थे, उनको 9000 के आसपास वोट मिला था। हालांकि इस बार वो प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस सीट पर भी एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी जिसको भी टिकट देगी काफ़ी अच्छी टक्कर वो प्रत्याशी देगा। इसके अलावा कटिहार ज़िले के अंदर बलरामपुर सीट पर एमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो 2015 के अंदर भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे। हालांकि उनको सिर्फ 8-9 हज़ार वोट ही मिला था, लेकिन 2020 में वो चुनाव नहीं लड़े। 2025 के अंदर हो सकता है एमआईएम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी दोबारा से बनाए और वो इस सीट पर काफ़ी कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि 2015 की बात और थी और 2025 की बात कुछ और है। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी अपना वर्चस्व रखती है, अपने प्रत्याशी उतारेगी। यहाँ पर एमआईएम पार्टी को अगर अच्छे प्रत्याशी मिल जाते हैं तो इन सीटों पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकती है। फिलहाल ये 10-11 सीटें थीं जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में मौजूदा वक्त पर है। इसके अलावा बिहार के सीमांचल के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में भी एमआईएम पार्टी मजबूत हो रही है। जैसे गोपालगंज की सीट पर असलम मुखिया साहब एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे। उपचुनाव में 12,000 से ऊपर उनको वोट मिला था। हालांकि उनकी हत्या हो गई, इस वजह से वो उनके बेटे, अब हो सकता है इस बार अनस सलाम साहब जो कि उनके बेटे हैं असलम मुखिया के, वो प्रत्याशी एमआईएम पार्टी के हो सकते हैं गोपालगंज सीट से। इसके अलावा राणा रणजीत सिंह जो कि एमआईएम पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, राजपूत चेहरा, हिंदू चेहरा एमआईएम पार्टी का, उनको एमआईएम पार्टी शिवहर की ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। शिवहर की ढाका सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी काफ़ी अच्छा वोट हासिल करते रहे हैं। इसके अलावा उनके परिवार का अच्छा खासा वर्चस्व शिवहर के अंदर है। उनके वालिद सीताराम सिंह
यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, उनके भाई विधायक भी हैं मधुबन सीट से। ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम और राणा रंजीत सिंह और इसके अलावा राशिद अनवर, अख्तरुल ईमान, ये सब इमाम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। कुछ और प्रत्याशी भी इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों, आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी सीमांचल के अंदर इस बार कितनी सीटें जीतेगी? मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके अलावा मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिख कर बताएँ। खुदा हाफिज़।